नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, इलाहाबाद उपचुनाव की जो अंतिम घड़ियां हैं अब नज़दीक आ गई हैं और 2 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि कौन इलाहाबाद का विजेता होगा। लेकिन उससे पहले के ये जो दिन हैं ये बड़े क़यामत के दिन और रातें हैं। जो असली जो खेल है वो इन्हीं दिनों में होता है और चुनाव आयोग की खर्च सीमा चाहे जो भी हो, लेकिन एक भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है कि चुनाव में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग की जो खर्च सीमाएं हैं उनमें तो आजकल पंचायत के चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं और इलाहाबाद उपचुनाव जहां पर एक तरफ अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हों, दूसरी तरफ गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हों, तीसरी तरफ पवन बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हों और तीनों ही पैसे वाले कैंडिडेट हों, तो फिर पैसे का खेल तो वहाँ पर होना ही है। लेकिन उस पैसे के खेल में कौन किस पर आरोप लगता है या किसकी वीडियो सामने आती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जींद उपचुनाव में ऐसा देखने में आया था, बड़ौदा उपचुनाव में ऐसा देखने में आया था। तो अब इलाहाबाद में ये जो इस तरह की पहली शिकायत इनेलो की तरफ से की गई है और ये मेरे हाथ में उस शिकायत की कॉपी है, जिसे आप देख सकते हैं। ये इनेलो के जो कार्यालय सचिव हैं नक्षत्र सिंह मलान, उन्होंने ये शिकायत चुनाव आयोग पे दी है और इस शिकायत के अनुसार उनका कहना है कि उन्होंने एक जीप का नंबर दिया है कि HR 55N1779 जीप गांव हजीरा के श्री कृष्ण के घर में पैसे बांट रही थी और उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहना है कि हजीरा, बकरियांवाली और इलाहाबाद शहर के वार्ड नंबर 4 में पुलिस बल की मदद से पैसे बांटे जा रहे हैं। अब ये शिकायत तो उन्होंने चुनाव आयोग को दे दी है और चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता को मेंटेन रखने की जो जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग इस तरह की शिकायतों को बहुत गंभीरता से भी लेता है। लेकिन बिना किसी वीडियो फुटेज के इनेलो ने जो शिकायत जारी की है इसकी कोई प्रामाणिकता आप तय नहीं कर सकते कि वो सच बोल रहे हैं क्या है। लेकिन अगर आज तो तकनीक का ज़माना है, अगर इसके साथ कुछ वीडियो वो जारी कर पाते तो निश्चित तौर पर जानने समझने में मदद मिल सकती थी कि वास्तव में इस तरह के खेल वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन खेल होंगे और चुनाव में जो एक सच्चाई है वो ये है कि जनता को भी मत जो नेता हैं वो चाहिए ऐसे कि जो महात्मा गांधी जैसे हों, लेकिन चुनाव वो मुकेश अंबानी जैसे लड़ें। चुनाव में बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए तो नेता जब चुनाव जीत कर जाते हैं फिर वो जनता को भूल जाते हैं और अपना जो जेबें हैं वो भरने में लगे रहते हैं। चुनाव में जितना जो खर्च करेगा बाद में उसकी पाई पाई वसूल करने की कोशिश करेगा। इसलिए अच्छे लोग चुनकर नहीं जा पाते। गरीब लोग जिनकी समाज सेवा में रुचि है या जो वास्तव में अच्छे लोग हैं वो विधानसभाओं, लोकसभाओं में नहीं जा पाते हैं। धनाढ़ लोग धनबल की मदद से चुनाव जीतते हैं और फिर हम विकास के लिए रोते रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। दल बदल सबसे बड़ा कारण है कि आज आप इस पार्टी में, कल उस दूसरी पार्टी दे रही है। अलग अलग तरीके के खेल होते हैं। लेकिन आज ये शिकायत जो है इनेलो की, ये चुनाव आयोग को जा चुकी है और इस शिकायत पर अभी चुनाव आयोग को फैसला करना है कि किस तरह का वहाँ पर गड़बड़ी हो रही थी या नहीं हो रही थी, या ये फेक शिकायत है। ऐसे वीडियो और भी सामने, अगर इसके साथ वीडियो होता तो बढ़िया रहता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि उपचुनाव जैसे माहौल में जहाँ निश्चित तौर पर धन का दुरुपयोग होता है, आने वाले समय में कुछ वीडियोज़ भी सामने आ सकते हैं जो इस हकीकत को सामने लेकर आएंगे कि आखिर किस तरह का खेल हो रहा है। और अगर चुनाव आयोग सख्ती से काम ले तो इस धन बल के दुरुपयोग को रोका भी जा सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या इनेलो की इस शिकायत में कोई गंभीरता है? क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? और इस जो वोटिंग से ठीक पहले का ये जो समय है, इस समय के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इसमें खेल हो सकता है? ज़रूर अपने कमेंट लिखें दोस्तों। इलाहाबाद उपचुनाव की जो वोटिंग की तस्वीर है और उसके बाद जो परिणामों की तस्वीर है, उस एनालिसिस के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। प्रामाणिक विश्वसनीय खबरों के लिए हरिभूमि टीवी देखते रहिए दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।